हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। तो बुटीक पर आकर सबसे पहले मैं कर रही हूँ पीको और साथ में सादगी साड़ियों को जमा भी रही है। बस उसके बाद हम सब अपने अपने कामों में लग गए हैं। तो यहाँ पर अस्मा अपना ब्लाउज़ कटवाने के लिए लाई है, तो मैं उससे बातें भी करती जा रही हूँ और उसका ब्लाउज़ भी काट के दे रही हूँ। तो आज हम बात करेंगे कि जब भी हम बुटीक खोलेंगे अपना, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हमें आगे परेशानी ना आए और हमें बाद में पछताना ना पड़े। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपना बुटीक खोलने से पहले ये देखना है कि आप किस एरिया में रहते हो। आप ज़्यादा लोगों वाले एरिया में रहते हो या कम लोग रहते हैं आपके एरिया में। तो आपको उस हिसाब से अपने एरिया का सिलेक्शन करना होगा कि ज़्यादा एरिया वाले जगह पर ही आपको बुटीक ओपन करना है, जहाँ पर लोगों का आना जाना लगा रहता है। जैसे कि स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ऐसी जगहों पर आपको, मार्केट हो गया, मेन मार्केट पर, वहाँ पर किराया बहुत ज़्यादा रहता है। तो मेन मार्केट में थोड़ा सा किराए की प्रॉब्लम आ सकती है। तो ज़्यादा गली में नहीं खोलना चाहिए क्योंकि वहाँ पर लोग कम आते हैं। मेरा जो बुटीक है वो मेन मार्केट में है। अभी यहाँ पर बस स्टैंड बनने वाला है, तो वो मेन मार्केट में है। यहाँ पर लोग बहुत आते जाते हैं और संडे के दिन यहाँ पर बाज़ार भी लगता है, सब्जी मंडी लगती है, तो लोग बहुत ज़्यादा आते हैं। तो उससे मुझे एक फ़ायदा हुआ कि शुरू में जब मैंने देखा कि यहाँ पर मंडी है, लोग सब्जी लेने तो आते ही हैं, तो मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगी बुटीक के लिए। दूसरी बात आपको यह देखनी है कि आप जब भी बुटीक ओपन करें तो उसमें कम से कम इन्वेस्ट करें, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया और अगर वहाँ पर बुटीक नहीं चला तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए कम से कम चीज़ों में शुरुआत करें और जिससे आपको ये पता चल जाए कि यहाँ पर बुटीक चलेगा या नहीं। तो चलने लगेगा तो आप अपने आप सामान ज़्यादा कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट भी आपकी ज़्यादा कर सकते हैं, तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन शुरू में आपको कम से कम चीज़ों से ही शुरू करना चाहिए, क्योंकि कई बार होता है कि हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और हमारा बुटीक अगर गलती से नहीं चले तो हमें ज़्यादा दुख होएगा। इससे अच्छा है कि आप कम चीज़ों को लीजिए और कम चीज़ों से शुरुआत करिए, फिर आपको पता चलने लगेगा कि हाँ, यहाँ पर बुटीक चल सकता है, तो आप और चीज़ें ला सकते हैं। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जब भी आप बुटीक खोलने का सोचें तो आप 1 साल पहले से अपने घर पर ही सिलाई करना स्टार्ट कर दें, ताकि लोगों को पता चलने लगे कि आप सिलाई कर रही हो। और उसके बाद सबको बताएं भी कि मैं बुटीक खोलने वाली हूँ, तो आप अब वहीं आइएगा। तो इससे लोगों को पता चलेगा और लोग दूसरे लोगों को भी शेयर करेंगे, तो इससे आपको फ़ायदा होगा। मैंने भी यही किया था। जो भी मेरे पुराने कस्टमर थे, मैं घर से ही सिलाई करती थी 2-3 सालों से, तो उनको मैंने बता दिया था कि मैं बुटीक खोलने वाली हूँ। और जब मेरा बुटीक खुला तो उन्होंने मेरा काफ़ी साथ दिया और वो आने लगे। चौथी बात, आपको अपने कार्य में धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम बुटीक ओपन करते हैं तो शुरू में ही कोई कस्टमर नहीं आएंगे आपके पास, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा आपके पास कस्टमर आने लगेंगे और आपका काम अच्छे से चलने लगेगा। तो आपको धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। ये मत सोचिएगा कि आप आज बुटीक खोलेंगे और कल ही से आपके पास कस्टमर आने लगेंगे। मैंने भी जब बुटीक खोला था तो मेरे पास कम से कम 2 महीने लगे, जब कस्टमर आने लगे, लोगों को पता चलता है धीरे धीरे एक दूसरे से, तब जाकर कस्टमर आते हैं। तो हमें धैर्य बनाकर रखना है और ऐसा नहीं सोचना है कि अरे कस्टमर तो आ ही नहीं रहे हैं, मेरा बुटीक चल ही नहीं रहा है, अब मैं क्या करूँगी। तो इससे हमारा दिमाग और भी कई नेगेटिव बातों को सोचने लगता है। तो हमें ये बात सोचना ही नहीं है, बस ये सोचना है कि मेरा काम अच्छा चलेगा और मुझे अपने काम को आगे बढ़ाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अगर 3 महीने तक भी यहाँ फ्री बैठूँगी तो मैं बैठ सकती हूँ, मैं किराया भी भर सकती हूँ। ये हमें सोचना है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और धीरे धीरे कस्टमर आने लगेंगे। अगर आपका काम अच्छा होगा तो बिल्कुल आएंगे। उम्मीद करूँगी आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी और ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह की और भी वीडियोस मैं आपके लिए बनाती रहूं और आपको नई नई जानकारी देती रहूं। तो अब वो रात हो गई है और मेरी बेटी रोज़ की तरह मुझे लेने आ गई है और वो यहाँ पर काफ़ी एंजॉय करती है, इधर उधर कूदती है, बातें करती है और अपने दिन भर के बारे में बताती है कि आज क्या क्या हुआ। और इससे मेरा भी स्ट्रेस कम हो जाता है जो दिन भर में मुझे होता है। और हम बुटीक चलाते हैं तो बच्चे को थोड़ा ही समय दे पाते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। राम राम, सीता राम।